कोरोना संक्रमण के बीच जेआरएस कॉलेज जमालपुर में विद्यार्थियों का फॉर्म जमा करने का सिलसिला विश्वविद्यालय के निर्देश पर जारी है। इधर 27 अगस्त तक जमा हो रहे इंटर के फॉर्म के बारे में प्राचार्य डॉक्टर देवराज सुमन ने बताया कि कॉलेज में लगभग 1100 के करीब विद्यार्थी हैं जिनका फॉर्म भराया जा रहा है। समय कम रहने के कारण विद्यार्थियों में बेचैनी इस बात की है कि कहीं मेरा फोन समय सीमा के अंदर जमा होगा कि नहीं। इस बात को लेकर विद्यार्थी चिंतित हैं। प्राचार्य श्री सुमन ने वैसे सारे विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि कॉलेज के कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित नहीं होगा। जब तक कि पूरे विद्यार्थी और मन नहीं भर देते तब तक अंतिम तिथि के अंतिम समय तक फॉर्म जमा किया जाता रहेगा। प्राचार्य श्री सुमन ने सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करती है कि लॉकडाउन को देखते हुए दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों होने वाले परेशानियों को महसूस करते हुए कॉलेज प्रशासन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सरल हुए हर संभव विद्यार्थियों को सहयोग करने की बात कही। कोरोना संक्रमण के बीच जेआरएस कॉलेज जमालपुर में विद्यार्थियों का फॉर्म जमा करने का सिलसिला विश्वविद्यालय के निर्देश पर जारी है। इधर 27 अगस्त तक जमा हो रहे इंटर के फॉर्म के बारे में प्राचार्य डॉक्टर देवराज सुमन ने बताया कि कॉलेज में लगभग 1100 के करीब विद्यार्थी हैं जिनका फॉर्म भराया जा रहा है। 2018 में किए थे और हम लोग को मार्कशीट मिल गया, उसके साथ प्रोविजनल नहीं मिला। यहाँ से हम लोग को बोर्ड ऑफिस दौड़ाता है। अब बोर्ड ऑफिस जब जाते हैं तो बोर्ड ऑफिस से स्कूल, स्कूल से बोर्ड ऑफिस। और अभी 11 बजे आए थे तो बोलता है 2 बजे के बाद काम होगा। अभी ये कर रहे वो कर रहे, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग कहाँ से जाना हो रहा है? हम लोग का बरियारपुर से आना जाना। यहाँ से कितने किलोमीटर है बरियारपुर? यहाँ से 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर। तो ये मतलब इसके लिए मार्कशीट के लिए कितने दिनों से परेशान है आप? हम लोग अच्छे लॉकडाउन के पहले आए थे, फिर बोला मंगलवार को आए तो बोलता मार्कशीट नहीं मिलने से क्या परेशानी हो रही है? मार्कशीट हम रिजल्ट बिहार पुलिस में हो गया, उसके लिए हमको सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसलिए नहीं तो उसका वेरिफिकेशन है। मेरा नाम अंकुश कुमार, सॉरी कुमारगढ़। बदल गया है कॉलेज में। या पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ डॉक्टर दीवान अकरम, आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जेआरएस कॉलेज जमालपुर एंड आई अप्रिशिएट फॉर योर आप यहाँ आए इसके लिए मैं पहले थैंक यू कहता हूँ आपको, क्योंकि आप कंसर्न हैं स्टूडेंट्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, और इस कोविड-19 से जो प्रॉब्लम हो रही है और सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। सो यू आर कंसर्न एज अ मीडिया पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू अलॉट। अभी आप जानते हैं कि चारों तरफ लोग परेशान हैं और ये कोविड-19 पैंडेमिक है, तो नो डाउट सारे वर्ल्ड परेशान है एंड इंक्लूडिंग अस, वी आर ऑल्सो सफरिंग एंड आवर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सफरिंग। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हमारे वीसी सर से आता है, जो हमारे डायनामिक वीसी हैं इस मुंगेर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा सर, और हमारे प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर देवराज सुमन सर, जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को मिल रहा है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन। लुक बिफोर यानी इस पेंडेमिक से पहले भी जहाँ तक आप हमारी बात करिए तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जोड़ा हुआ था। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बहुत दूर के थे, या कुछ लड़कियाँ थीं, या कुछ जो महिलाएँ थीं, जो वीमेंस थीं, उनको आने में प्रॉब्लम होता था, या फिर और भी जैसे क्लासेस अटेंड नहीं कर सकें, तो उनके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनको मटेरियल प्रोवाइड करते थे। और इस कोविड की वजह से जो स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम जूम पर क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उनको मोरली भी हम लोग मैं काउंसलिंग करता हूँ उनका, और उनसे जुड़ा हुआ हूँ। कभी कभी स्टूडेंट्स फॉर क्लासेस के लिए जो भी है, सिलेबस की बात की आपने, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ स्टूडेंट्स आर उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि ये साइकोलॉजिकली कुछ स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं क्योंकि घर में बंद वो दे आर फीलिंग सफोकेटिंग तो उसकी वजह से क्या है कि उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बेटर है इस कोविड से हम लोगों को फाइट करने के लिए सबसे बेटर है कि हम लोग घर में रहें, सेफ रहें। वी शुड कीप वॉशिंग आवर हैंड्स, वी शुड टेक प्रिकॉशन,
whenever there is urgency, then we should go out of our house, our home. Otherwise, we should stay at our home. And as a professor of this college, as a professor of this university, we are trying our level best to provide students written notes, and if they are asking for online classes, we are ready to provide them, and we are providing them, and we are connected with them. So इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं. और हमारा भी अभी स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम है, परेशानी है, महामारी है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड. सो इससे घबराने की बात नहीं है. प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एंड आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग their level best. So hopefully, I mean, very soon, by the end of this year, we will have vaccine as well. So इसमें घबराने की बात नहीं है. So students घर पे रहें और अपने टाइम को यूज़ करें और पढ़ाई करते रहें, और जिस तरह की बातें हैं वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं. क्या लग रहा है सर, अगर आप स्टूडेंट्स एंड दे आर डूइंग गुड जॉब. आई मीन द स्टूडेंट्स, आई मीन लुक जैसा कंडीशन होता है उस हिसाब से, अगर वो क्या कहते हैं, अगर आप में इफ़ यू आर फुली डिटरमाइंड, अगर स्टूडेंट्स डिटरमाइंड अपने फ्यूचर के लिए, सो डेफिनेटली आई मीन ही और शी कैन, आई मीन कॉलेज में 75% उपस्थिति मस्ट होता था, क्या ऑनलाइन क्लासेस में ये नो ऐसा हो रहा है, क्या 100% हो रहा है या 75% से ऊपर हो रहा है? नो, लाइक लुक, इसका कोई रिकॉर्ड हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ हम लोगों को मिला नहीं है कि इसका रिकॉर्ड रखना है. लाइक आप जो बोल रहे हैं कि 75% बिफोर एग्जामिनेशन द स्टूडेंट शुड आई मीन अटेंड द 75% क्लासेस, तो इस तरह का है नहीं. तो इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिस हम लोगों को मिला नहीं है. हाँ, हम लोग स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ. कभी आप यकीन नहीं करेंगे, दिस आई मीन एक स्टोरी बता रहा हूँ. एक लड़का मेरे पास रात में 10:30 बजे फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद सीधा बोलता है कि सर हम बहुत परेशान हैं. मतलब कि क्या हुआ? तो बोला सर हमको समझ में नहीं आ रहा, टाइम ख़त्म हो गया है और मेरा एग्ज़ाम का टाइम भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत टेंशन में सर, बाहर नहीं निकलते हैं. मैंने बोला डोंट वरी, मैंने उसको बहुत अच्छे से काउंसलिंग की, और हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स से मैंने बातें किया फ़ोन से, और भी रात में मैंने टाइम नहीं देखा, और उसको बहुत अच्छे से मैंने काउंसलिंग किया. एंड जब बात ख़त्म हुई तो लड़का बहुत खुश हुआ, और बहुत मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने उसको अच्छी से काउंसलिंग की. तो घर में बैठे बैठे स्टूडेंट्स भी थोड़ा सफ़र कर रहे हैं. तो आई मीन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स. आई मीन यू नो, लाइक जिस तरह से भी हो सकता है हम लोग अपने लेवल से स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. जो 12वीं की परीक्षाएं का फॉर्म भराया जा रहा है, यह हमारे और हमारे समाज के बच्चों के लिए बड़ा कष्टकारक है. हम निर्देश पर, हमें जो ऊपर के निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार मैंने जो है ना लॉकडाउन के में भी महाविद्यालय को खोल कर रखा है. बच्चे आते हैं, मैं हद तक प्रयास करता हूं कि बच्चे जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और मैं स्वयं अपने कर्मचारियों के साथ, अपने प्राध्यापकों के साथ तैनात रहता हूं. 25 से लेके 28 तारीख तक जो निर्धारित तिथि है, मैं उसके बीच में प्रयास कर रहा हूं कि सभी बच्चे का फॉर्म भराया जाए. सुदूर गांव से बच्चे आने वाले बच्चों की कठिनाइयां हो रही है, लेकिन बच्चे उपस्थित हो रहे हैं. मैं चाह रहा हूं कि कोई एक भी बच्चा हमारे यहाँ से फॉर्म भरने के लिए, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या रेगुलर हो, मैं उन बच्चों का फॉर्म निश्चित भरूंगा. चाहे मुझे अंतिम तिथि में 10 बजे रात तक कार्यालय खोल के रखना पड़े, मैं रखूंगा, लेकिन हमारे बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा. मैं इसके लिए कृत संकल्पित हूं, और सरकार के जो निर्धारित समय है, सीमा है, उसके अंतर्गत ही मैं अपने बच्चों का फॉर्म को भरूंगा. यह मैं, कितना छात्र है अभी हमारे यहाँ जो है 513 साइंस में, और 200 के आसपास जो है ना आर्ट्स में, आईए में. 12वीं की जो आर्ट्स की कला की है उसमें जो है ना 200 कुछ, और जो है 512 हमारे जो है साइंस विषय में फॉर्म भरना है, और पूर्ववर्ती करीब जो है 200 बच्चे हैं. तो फिर भी छात्रों को कोरोना को लेकर अरे बच्चे आते हैं, वो घबराए हुए हैं, मैं उन्हें सांत्वना देता हूं. मैं प्रोटेक्शन के लिए सभी बच्चे को, मैं दिन में 5 बार अपने काउंटर को, अपने बच्चे जहां मेरे बच्चे अस्थायी हैं खड़े रहते हैं, मैं उसको उस जगह को सैनिटाइज करता हूं. हर बच्चे के हाथ पर सैनिटाइज दिया जाता है, बच्चे के फॉर्म को सैनिटाइज किया जाता है, और हर बच्चे को मैं प्रयास करता हूं कि उसे घबराना नहीं चाहिए. यह कोरोना एक महामारी है. महामारी से हम जितने सतर्क रहेंगे, जितने हम सतर्क रहेंगे, उतने हम सुरक्षित हैं.
हम सतर्क रहेंगे, हमारा समाज और मैं स्वयं सुरक्षित रहूंगा, यही नारा है कोरोना भगाने का। सर परिचय अपना देते हैं। मैं डॉक्टर देवराज सुमन, प्राचार्य JRS कॉलेज जमालपुर,